आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिया है कि चित्र में यदि ए ओ बी समरेखी हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ए ओ बी जो है समरेखी दिया है। समरेखी का मतलब होता है सरल रेखा में है, यानी कि सरल कोण में है। तो समरेखी का मतलब है कि समरेखी का मतलब है कि एक सरल रेखा में है और इसके ऊपर का जो कोण बनेगा उसका मान 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या है कि हम लिख लेंगे ए ओ बी समरेखी हैं। क्या है? समरेखी हैं। ए ओ बी क्या है? समरेखी हैं। हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर एक बिंदु ओ है, तो इसे जो है समरेखी का मतलब है कि इन दोनों कोण का योग कितना होगा? 180। तो ऊपर का कोण क्या बन रहा है? ए ओ सी बन रहा है, क्योंकि एक कोण तो ऊपर की ओर देखिए, ये थोड़ा तिरछी होगी लाइन, तो ये जो सीधी है ये कोण ये बन रहा है, यानी कि ऊपर की ओर ए ओ सी। तो कोण ए ओ सी प्लस दूसरा कोण क्या बन रहा है? यहाँ से जाकर यहाँ से मुड़ गया, यानी कि एक कोण इधर का बना है, यानी कि बी ओ सी। कोण बी ओ सी बराबर में कितना होगा? समरेखी है 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए पहला कोण कितना था? 2x प्लस का 3 है प्लस उसके बाद दूसरा कोण कितना है? x अंश है, इक्वल में 180 है। तो 2x प्लस 3 प्लस का x अंश बराबर 180 डिग्री। तो x वाला x में जुड़ जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल 180 अंश। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, 3x बराबर 180 इक्वल की इधर आ गया माइनस का 3, 3x बराबर जो है ये आ गया 177। तो x बराबर 177 बटा 3, 3 इक्यावन 3, 3 से कटेगा 3 पचे 3 9 27, यानी कि x का मान जो आ गया वो कितना आ गया? 59 अंश आ गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 में भी सेम इसी प्रकार से दिया गया है। इसमें दिया है कि चित्र में कोण ए ओ सी तथा बी ओ सी रेखी युग्म निरूपित करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि रेखी युग्म कहे या फिर जो है समरेखी कहे या फिर सरल रेखा कहे, तीनों का मतलब एक होता है, क्योंकि आपको चित्र से स्पष्ट है कि ये चित्र जो बना है इसके ऊपर जो है 180 अंश का कोण बनेगा और नीचे भी 180 बनेगा, लेकिन नीचे कोई भी कोण नहीं बना। कोण तो ऊपर बना है, तो ऊपर कितने अंश का बनेगा? कुल 180 अंश का बनेगा। सबका योग कितना होगा? 180 के बराबर। तो यहाँ पर दिया है यदि y बराबर यदि x बराबर y बटा 2 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है ए ओ बी जो है ये क्या है? रेखी युग्म है। ए ओ बी क्या है? रेखीय युग्म है। अब इसके ऊपर दो कोण बन रहा है। एक तो ये कोण देखिए यहाँ से गया है, इसे निकल गया है, यानी कि ए ओ सी। तो कोण ए ओ सी, अब प्लस में दूसरा कोण यहाँ से गया है और इधर की ओर निकल गया, ये गया था ऊपर की ओर, ये भी गया ऊपर की ओर, यानी कि बी ओ सी बन गया। कोण बी ओ सी बराबर का 180 अंश। अब इसी को चाहे ए ओ सी करो या फिर सी ओ ए करो, कुल मिला के कोण ओ पर बन रहा है, तो ओ जो है बीच में होना चाहिए बस। तो यहाँ देखिए ए ओ सी कितना है? वाई अंश बना रहा है और बी ओ सी कितना बना रहा है? एक्स अंश बना रहा है, इक्वल में 180 अंश हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाई अंश प्लस यक्स का मान कितना हमें दिया है? y के बटे में 2। तो यहाँ पर y के बटे में 2 इक्वल हो गया 180। तो यहाँ बटा 1 कर लेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ लघुत्तम 2 आएगा, 1 2 के 2y। तो यहाँ पर 2 इक्यावन 1y बराबर का 180। तो ये 3y बराबर 3 गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36 यानी कि 360 आ गया। अब यहाँ पर y बराबर 360 का बटा 3, y बराबर 3 इक्यावन 3 दूनी 99, यानी कि y बराबर आ गया कितना? आ गया y बराबर 120 अंश आ गया है। अब यहाँ देखिए y का मान ले जाके यहीं रख दीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया था x बराबर y बटा 2, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से y बराबर कितना? x बराबर y बटा 2, तो y का मान कितना आ गया? 120 बटे 2, 2 इक्यावन 2 छंग, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 60 अंश आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 60 अंश और y बराबर 120 अंश। यही जो है हमारा आ गया आंसर।